नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों, जो हमने एचएसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की जो सीरीज चलाई हुई है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और हम जुलाई अगस्त के जो जितने भी पेपर हुए हैं एचएसएससी के उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार कमेंट करके बता दो वो इस क्लियर है क्या, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आया है कि हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था। ठीक है ना। हरियाणा का प्रथम गवर्नर था श्री धर्मवीर सिंह, और ये है ना, ये उत्तर प्रदेश से था, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से था। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है ना ये था, और ये हरियाणा का पहला गवर्नर था श्री धर्मवीर सिंह। अब एचएसएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है हरियाणा का सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहा है, तो बी एन चक्रवर्ती रहा है। ठीक है। बी एन चक्रवर्ती है ना हरियाणा का सबसे लंबे समय तक सीएम रहा है, बी एन चक्रवर्ती। बी एन चक्रवर्ती के नाम पर है ना हरियाणा में सिवानी नहर है। ठीक है ना। ध्यान रखना, सिवानी नहर है, बी केयरफुल। ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स वगैरह या और कुछ है ना, कुछ उल्टा पता नहीं उल्टा पुल्टा बताते हैं। जूही नहर को भिवानी नहर बोलते हैं। ठीक है। शिवानी नहर को भिवानी नहर बोलते हैं, बट जूही नहर को भिवानी नहर बोला जाता है, और जो शिवानी नहर है इसको बी एन चक्रवर्ती नहर बोला जाता है। ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई, इसके बारे में आप कमेंट करके बताओ। ठीक है ना। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है ना। ये हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1990 में हुई थी, और हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन का संस्थापक कौन था। एचएसएससी आईटी सेक्टर में प्रश्न पूछा है, तो इसमें आपको टिक करना है रणवीर सिंह हुड्डा। ठीक है ना। रणवीर सिंह हुड्डा। तो ये एचएसएससी ने उत्तर उस समय माना था। ठीक है ना। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैथल गांव में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय की, यह मुंदड़ी में। ठीक है ना। कहाँ है, मुंदड़ी कैथल में। कब बना था, 24 अक्टूबर 2015 को। एचएसएससी के अनुसार गूगल, यूट्यूब और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे 2018 लिखा हुआ है, बट एचएसएससी के अनुसार कब बना था, 2015 में बना था। और एक चीज और रखना, आई अमरोह, ये भी आप ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जो जाटपाली में, उसकी स्थापना भी 2009 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा की पहली महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, महिला यूनिवर्सिटी कौन सी थी, जिसको पहले गुरुकुल था ये, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी मूल रूप से। और जो वर्तमान में भगतपुर सिंह यूनिवर्सिटी का जो खानपुर कला में है, उसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त 2006 को। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, 14 अगस्त 2006 को भगतपुर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। बाल लिंगानुपात हरियाणा के किस जिले का सबसे अधिक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखो, हरियाणा में सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ है, मेवात के क्षेत्र में है, और यहाँ लिंगानुपात भी सबसे अच्छा है। मतलब जहां सबसे अधिक पढ़े लिखे वहां लिंगानुपात वगैरह, सेक्स रेशियो वगैरह ये बहुत ही कम। ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरुग्राम में है ना सेक्स रेशियो क्या है, गुरुग्राम में सबसे कम है। मेवात में सेक्स रेशियो कितना है, 907 है। गुरुग्राम में सेक्स रेशियो कितना है, 854 है। तो आप लगा सकते हो अंदाजा। ठीक है, बहुत कम है। और पिछले साल हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना था, 922 थे प्रति 1000 पुरुषों पे, लेडीज थी, लड़की। तो 922 महिलाएं थी, कितने पे, 1000 पुरुषों पे। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। और सबसे अधिक किसका है, भारत के राज्य का केरला का है। ठीक है ना। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको दो तीन चीजें और बताऊं। मैंने बताया कि अंबाला का एरिया कितना है, अंबाला का एरिया 1576 स्क्वायर किलोमीटर। हिसार का एरिया कितना है, 3983 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 39। और मेवात का एरिया कितना है, 1507 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। और झज्जर का कितना है, 1834 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार संचार टावरों की ऊंचाई भूस्थल से 30 मीटर होगी। 30 मीटर की ऊंचाई तक है ना हरियाणा में टावर हो सकते हैं। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तितर प्रजन केंद्र, एचएसएससी ने प्रश्न पूछा तितर प्रजन केंद्र कहाँ है। तितर प्रजन केंद्र पंचकुला में है। ठीक है ना। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, चिड़िया प्रजन केंद्र की स्थापना पूछ लें,
चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है? चिड़िया प्रजनन केंद्र, वैसे तो मैंने मेरी मैराथन क्लास में 12-12 घंटे मैंने करवा रखा है। चिड़िया प्रजनन केंद्र बरवाड़ा में, ठीक है ना। कहाँ है? बरवाड़ा में। और बरवाड़ा कहाँ है? मुझे कमेंट करके बताओ बरवाड़ा कहाँ है? बरवाड़ा है पंचकुला में, ठीक है ना। ध्यान रखना, हिसार वाला बरवाड़ा की बात नहीं कर रहा मैं, कौन से बरवाड़ा की बात कर रहा हूँ? पंचकुला वाले बरवाड़ा। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है? बरवाड़ा में। और पिंजौर में क्या है? गिद्ध प्रजनन केंद्र है, ठीक है ना। ध्यान रखना, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर में है। भिवानी में क्या है? चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है ना। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? भिवानी में है, ठीक है ना, कैरू में। कुरुक्षेत्र में क्या है? कुरुक्षेत्र में बोर सैदान वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, बोर सैदान वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहाँ क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी है, ठीक है ना, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो ये सारी चीजें याद रखना। सरपंच के कार्यकाल की अधिकतम अवधि 5 साल है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 5 साल है। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया? ये तो 1980 में हुआ था। 1985 में कौन सा था? भैंस अनुसंधान केंद्र। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 85 में। 1982 में क्या हुआ था? कमेंट करके बताओ 82 में क्या हुआ था और 1988 में क्या हुआ था? 1988 में क्या हुआ था? कर्जा माफी, बुढ़ापा पेंशन 87 में, और 88 में क्या होगा? कर्जा माफी होगा, ठीक है ना। ये 1982 में नाबार्ड की स्थापना, NABARD नाबार्ड की स्थापना 1982 में, ठीक है ना। अगर आपको मैं कैटल के बारे में बताऊँ ना, कैटल के बारे में, कि कैटल के बारे में हिसार में कब स्थापना हुई थी? 1809 में हुई थी, ठीक है ना, जिसको मवेशी, ठीक है, मवेशी रिसर्च सेंटर या कैटल रिसर्च सेंटर 1809 में हुई थी, हिसार में है, ठीक है ना। और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, आपने सुना होगा ऊंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में, ये कहाँ है? सिरसा में है, ठीक है ना। सिरसा में सबसे अधिक ऊंट भी है और सबसे अधिक बकरी भी है सिरसा में। और सबसे कम बकरी सिरसा कहाँ है? सबसे कम बकरी, अधिक तो सिरसा में है, कम कहाँ है? तुम्हारी हवा निकल जाएगी पेपर में, पानीपत में है, ठीक है ना। ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई थी हरियाणा में, ठीक है ना। और ये कहाँ है? सिरसा में है। और भारत का ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है, ठीक है ना। कहाँ है? बीकानेर में है। स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी बीकानेर में, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, रखना। अब चलते आगे। इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि HSSC इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द से क्वेश्चन उठाती है, तो इस वजह से आपको ना सारी की सारी चीजें ना पढ़ के चलनी है, ठीक है ना। हरियाणा के खालिस्तान जिले में कई ग्राम है जिसके नाम, मतलब तोड़ी, असावटी, जैसे रही, मालकोसना, इंडोल, ये बैरवी, ये क्या है? ठीक है ना, ये क्या है? ये है ना संगीत के स्वरों पे नाम है, इसके संगीत के स्वरों पर, ठीक है ना, संगीत के स्वरों पर नाम है, ठीक है ना। कहाँ है? चरखी दादरी के। और जींद के जो जींद जिले के गांव किसके नाम पे है? जींद जिले के गांव, जींद के, ये है मसालों के नाम पे, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मसालों के नाम पे जींद वाले, और ये जो चरखी दादरी वाले कहाँ है? ये राग के नाम पे है, ठीक है ना। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय किस स्थान पर बना? हैबतपुर, जींद में। प्रथम ग्राम सचिवालय कब कहाँ बना? ग्राम सेक्रेटेरिएट कहाँ बना? हैबतपुर, जींद में बना था, ठीक है ना। कुमारिया में क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है ना, 2800 मेगावाट का, ठीक है ना। कुमारिया, काजलहेड़ी और गोरखपुर, काजलहेड़ी और गोरखपुर, कुमारिया, काजलहेड़ी, गोरखपुर। काजलहेड़ी में हरियाणा का क्या कछुआ प्रजनन केंद्र के लिए ना तालाब की भी खुदाई की गई है, ठीक है ना। हसनपुर से क्या है? हसनपुर कहाँ है? कमेंट करके बताओ हसनपुर कहाँ है? हसनपुर ये पलवल में है। पलवल के हसनपुर से क्या है? यमुना नदी निकलती है। कहाँ पे? यमुना नदी यूपी में प्रवेश कर जाती है, हरियाणा से एग्जिट होती है हसनपुर से। और थानेसर में शेखचिली का मकबरा, जिसको 1988 के अंदर है ना, 1958 के तहत ना संरक्षित घोषित किया गया था, और इसकी देख रेख कौन करता है? चंडीगढ़ पुरातत्व विभाग करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना कहीं कैथल या कुछ हरियाणा कुछ गलत कर दो, ठीक है ना। हरियाणा की किस नृत्य शैली का मूल महाभारत में है? धमाल, ठीक है ना, धमाल का एक डब बजाया जाता है धमाल नृत्य में। क्या बजाया जाता है? डब बजाया जाता है धमाल नृत्य में। घूमर हरियाणवी गिद्धा को किसके नाम से जाना जाता है? घूमर नाम से जाना जाता है हरियाणवी गिद्धा, ठीक है ना। फाग नृत्य कब किया जाता है? होली के मौके पे किया जाता है। और डब नृत्य क्या? धमाल में ना, धमाल नृत्य में ना डब बजाया जाता है।
ये चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है ना। होली दिवाली के टाइम पे बजाते तो थे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का एक खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने एक लंबे समय तक जल के नीचे योगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया है? ये कमल कलोई है। ये कमल कलोई कहाँ का है? ये रोहतक का है, ठीक है ना। कमल कलोई कहाँ का है? रोहतक का है, ठीक है, नहीं ध्यान रखना। जल के नीचे योगासन देख लो क्या क्या कर देते हैं। हरियाणा के अरावली के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में इस मेवात की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी भाग को, ठीक है ना, अरावली के दक्षिणी भाग को इस रूप में जाना जाता है, मेवात की पहाड़ियों के रूप से जाना जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बांगर की पहाड़ी, बांगर के क्षेत्र में कोई पहाड़ी ही नहीं है हरियाणा में, ठीक है ना। संचार टावर नियम हरियाणा पंचायत राज अधिनियम हरियाणा सरकार गजट में कब आया था? 2012 में आया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। संचार कब आया था? 2012 में आया था संचार टावर नियम, इसको रट लो। मैंने बताया था ना कल कि कैसे भी याद करो, बेशक रट के याद करो या वैसे याद करो। तो ये संचार टावर नियम कब आया? 2012 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। गुरुग्राम जिले में मारुति सुजुकी पावर प्लांट, देखो मारुति सुजुकी जो प्राइवेट प्लांट है ना लिमिटेड, 1970 में। हरियाणा कल रख के पेपर में 1970 माना था और अब भी दोबारा 1970 माना है, तो ये 1970 ही याद रखना। किताबों में लगभग किताबों में गलत दिया हुआ 1970 में ना मारुति प्लांट की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी बैठक की नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेगी, ठीक है ना। ये सारी के सारी कितने साल के लिए चुनी जाती हैं? 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए चुनी जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है ना। हरियाणा में मटके किस पे बनाए जाते हैं? चक्कर पे, चाक पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। हरियाणा प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों में नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्राम सचिव के पेपर में बहुत सारे रिपीट होंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करनाल के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर किस फसल को समर्पित है? आलू को। आलू रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये मूल रूप से कहाँ है? नीलोखेड़ी में तो नहीं है, ये है सामगढ़ में, ठीक है ना। सामगढ़ कहाँ है? करनाल में। नीलोखेड़ी का जस्ट नजदीक है सामगढ़, मेन हाईवे पे। और ये कहाँ है? आलू रिसर्च सेंटर। और भारत का आलू रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये है शिमला में। और नीलोखेड़ी में है ना हरियाणा का इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है ना। हरियाणा में जो नीलोखेड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका पहले नाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है ना। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके बाद हरियाणा पॉलिटेक्निक हो गया। उसके बाद अभी क्या है? अभी वर्तमान में नीलोखेड़ी का नाम क्या है? गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय बहुतकनीकी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। गेहूं रिसर्च सेंटर कब बना? गेहूं रिसर्च सेंटर 1978 में बना, करनाल में है, ठीक है ना। चावल, चावल के रिसर्च सेंटर कब बना? 1932 में बना। ये कहाँ? हरियाणा का कहाँ है? करनाल में है। और भारत का कहाँ है? कोयम्बटूर में 1916 में बना था, ठीक है ना। टमाटर, ठीक है, टमाटर के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं जुलाई 10 के पेपरों में, जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था, छोटा भाग और बड़ा भाग। छोटे भाग को क्या कहते हैं? निर्दिष्ट क्षेत्र कहते हैं। ये जो निर्दिष्ट क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र कौन सा था? सामंत क्षेत्र, ठीक है ना। दूसरा क्षेत्र कौन सा था? सामंत क्षेत्र। निर्दिष्ट क्षेत्र के तहत ना अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज निर्दिष्ट क्षेत्र के तहत क्या करते थे? अंग्रेज सीधा अपना खुद का प्रशासन चलाते थे और सामंत क्षेत्र राजाओं के लिए के अधीन या सामंतों के अधीन ये सामंत क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है ना। याद रखना ये बात को, ठीक है ना। सामंत क्षेत्र क्या हुआ करता? निर्दिष्ट क्षेत्र और सामंत क्षेत्र के अधीन बांटा गया था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ने। NDRI 1923 में कहा था? बेंगलुरु में था। और ये करनाल में कब बना आया? ठीक है, 1955 में कहा आया? करनाल में आ गया था, ठीक है ना। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। और बड़खल झील की स्थापना कब हुई? 1947 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। सिरसा में क्या है? धनूर झील है। कौन सी है? धनूर झील सिरसा में है, ठीक है ना। ये साल में
हिसार में क्या है? ब्लू बर्ड है। करनाल में कौन सी है? कर्ण झील है, ठीक है ना। करनाल में कौन सी है? कर्ण झील है। रेवाड़ी का जो रेलवे जो म्यूजियम है उसमें कौन सा इंजन रखा गया है? फेरी क्यूबिन इंजन। इसकी स्थापना कब हुई थी? फेरी क्यूबिन कब बना था? 1855 में बना था। ये भाप से चलने वाला इंजन है। कालका शिमला एक्सप्रेस वे की स्थापना कब हुई? 1898 में हुई। 1903 में यहाँ पर रेल चली और 1921 में पहली बार है ना गांधी जी हिमाचल में गए थे इस ट्रेन के थ्रू, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। खालिस्तान को भिवानी से निकाला गया और हरियाणा के लिए नया जिला बनाया गया। चरखी दादरी भिवानी से निकाल के बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और कब बना? 2016 में बना, दिसंबर 2016 में, ठीक है ना। एचएसएससी ने माना है 2-3 बार, और एचएसएससी ने एक बार है ना इसको माना है 16/11/2016 को भी, चरखी दादरी जिले को। कब माना है? 16/11/2016 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जींद जिला हरियाणा बना था, सबसे छोटा जिला हुआ करता, ठीक है ना। झज्जर जिले की स्थापना कब हुई? 1997 में हुई थी, ठीक है ना। झज्जर की और फतेहाबाद की, दोनों की। हरियाणा में वन नीति कब आई? 2006 में। ये इंपॉर्टेंट है, रट लेना। अठारह स्थान का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? अम्बाड़ा से शुरू हुआ, ठीक है ना। अम्बाड़ा से 10 मई 1857 को, ठीक है ना। कहां से शुरू हुआ? अम्बाड़ा से शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, कौन है? धर्मवीर सिंह है, ठीक है ना। ये धर्मवीर नहीं है जो अभी वर्तमान में मल्ले भिवानी मंत्रीगढ़ से। बाणभट्ट की रचना कौन सी? हरिचरित। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी थी? पहले तो बताओ, सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की है। श्रीमद् भगवत गीता किसने लिखी है? गीत रामायण किसने लिखी है? रामायण की रचना किसने की है? रामायण की महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी लिखी थी? रत्नावली, नागानंदम और प्रिय दृश्य। और रत्नावली क्या होता है? रत्नावली एक फेस्टिवल भी है, फेस्ट भी है। कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करवाती है रत्नावली फेस्ट को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना ढंग से। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये तो आपको करने ही करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के। हरियाणा फतेहाबाद इन्होंने कौन सा, फतेहाबाद जिला कौन से के लिए प्रसिद्ध है? सूती धागा। सूती धागे की फैक्ट्री फतेहाबाद में कब लगी थी? 1963 में लगी थी, ठीक है ना। कब लगी थी? 1963 में। और फतेहाबाद में है ना मशक और कुप्पे के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? मस्क और कुप्पे, ये फतेहाबाद में मिलते हैं, ठीक है ना। मस्क और कुप्पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केमिकल उद्योग के लिए हरियाणा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? केमिकल के लिए पानीपत। और स्टील के लिए कौन सा है? हिसार, ठीक है ना। ये सारे के सारे याद रखना। विषम की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था। तो प्राची गांव में ना अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम होता है मेवात की पहाड़ी में होता है। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या था? अंशुमती। क्या था? अंशुमती था। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पानीपत के युद्ध के बारे में बता चुका। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। विजेता कौन हुआ था? बाबर हुआ था। बाबर का सेनापति कौन मारा गया था इस युद्ध में? संगार मारा गया था बाबर का सेनापति। और बाबर ने इसमें तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और तोप सजाने की कौन सी युद्ध थी? तोप तोप कौन सी युद्ध नीति सजाई थी? उस्मानी विधि से सजाई थी, ठीक है ना। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में थी। और हेमू दिल्ली गद्दी पे बैठने वाला अंतिम और चौथा विक्रमादित्य था। हेमू का जन्म 1501 में कुतुबपुर रेवाड़ी में हुआ था, ठीक है ना। ये सारी चीजें याद रखना। और हेमू का सिर कहाँ लटका दिया गया? दिल्ली के पुराने किले में। और धड़ है ना लाहौर किले में लटका दिया गया था, ठीक है ना। हरियाणा में कौन जन्मी है? साइना नेहवाल जन्मी है। और ठीक है, 2015 में बैडमिंटन में पहला स्थान था इनका, ठीक है ना। और देखते हैं क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। चंडीगढ़ वास्तु निम्न से कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ नगर निगम नगर संग्रहालय की योजना रखी? तो ये रखी थी ली कार्बूजियर ने, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ली कार्बूजियर रखी थी चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की, ठीक है ना।
अंग्रेजों ने जॉर्ज किले का निर्माण कब करवाया? मद्रास में करवाया था भाई, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर के लिए रूप में कौन सा त्योहार है? लूर है ना, कुंवारी लड़की को बोला जाता है। धमाल नृत्य क्या कहते हैं? चांदनी रात में। और घूमर नृत्य क्या है? हरियाणवी गिद्धा, ठीक है ना। और फाग नृत्य कब किया जाता है? होली के मौके में, है ना। हरियाणा राज्य बना तब संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है ना। हरियाणा बना तब कितनी थी? हरियाणा की साक्षरता दर 19.9%। कितनी थी? 19.9%। ये ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं कर देना, ठीक है ना। ये सम्मिलित करवाने हैं, ठीक है ना। कौन सा जिला कौन से मंडल में पड़ता है, ये सम्मिलित करवाने हैं, ठीक है ना। सम्मिलित नहीं है रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल, हिसार, फतेहाबाद, अम्बाड़ा, मेवात, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो नजदीक नजदीक है सारी सिटी, ये सम्मिलित नहीं है। ओटो बैराज किस नदी पे स्थित है? गगर नदी पे। और यहीं पे है ना, क्यों कौन सी जिला है? धनूर जिला है, ठीक है ना। करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 में। 24 फरवरी 1739 को हुआ था। नादिर शाह 1739 में हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? नादिर शाह हुआ था। इस युद्ध में है ना, रेवाड़ी का बाल किशन है ना भाग लेने गया था। कौन से? बाल किशन। हरियाणा वाले तो कहीं पंगे लेने पहुंच जाते हैं। बाल किशन ने इस युद्ध में भाग लिया था। और बाल किशन कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का गड्डी बोलने का शासक था, ठीक है ना। गड्डी बोलने का। HPPC हरियाणा पावर परचेज सेंटर, जो कि पंचकुला सेक्टर 6 शक्ति भवन में कार्यरत है, ठीक है ना। दोस्तों आज के सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त, और कल एक और नई वीडियो के साथ जुड़ते हैं जल्दी, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।